हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। बीएससी पार्ट थर्ड की क्लास में यूनिट सॉल्यूशन की हम आपसे बात कर रहे हैं और उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स की हम बात आपसे कर रहे थे। इसी में जो नेक्स्ट टर्म है डेट इज मोलेलिटी। मोलेलिटी स्टूडेंट्स क्या होता है? मोलेलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोलेलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो प्रीवियस क्लासेज में आपने पढ़ा होगा, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg of solvent। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल उपस्थित होंगे वो क्या कहलाएगी? मोलेलिटी कहलाएगी। डेट इज नोन एज मोलेलिटी। फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा? m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। ये इसका फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, या हम कह दें वेट कह दें या कह दें मास भी बोला जा सकता है। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है केजी में, अपॉन और उसमें क्या डिजॉल्व है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है। यदि इसे हम m इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में ले लिया जाए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मोलल और मोल्स पर केजी या पर ग्राम, इस प्रकार से इसकी यूनिट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मोलेलिटी की हम बात कर रहे हैं। मोलेलिटी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी। और m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। यदि हम इसकी ग्राम में बात करेंगे तो ग्राम में क्या करेंगे हम? न मास ऑफ सॉल्वेंट यदि हम ग्राम में लेंगे तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। आप देखिए, इसके रिगार्डिंग मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, आप सभी नोट करेंगे। क्या है? 2.5 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन contain 5 ग्राम
of urea, what is the concentration of the solution in term of molality, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है 60। करिए, कैसे करेंगे, सभी दिमाग लगाइए इसमें। 2.5 gram of an aqueous solution contain 5 gram of urea. What is the concentration of the solution in term of molality? कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। एक्वस सॉल्यूशन, वॉल्यूम दे रखा है, मास दे रखा है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम हमें इसका मास दे रखा है। जो सॉल्यूट है हमारा यूरिया, इसका कितना मास दे रखा है, 5 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का कितना दे रखा है, 60। यूरिया का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, ये यूरिया होता है। मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है इसका, 60 दे रखा है। फॉर्मूला क्या है, M का, मोलेलिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम इंटू 1000, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए, मोल्स चाहिए हमें यूरिया के, मोल्स ऑफ यूरिया कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, 5/60, कितना हो जाएगा, 12। तो मोल कितने आ गए, 12। पहली बात इतना देखें आप, मोल कितने आ गए, 1/12। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, आप इसको सही कर लें। ये 2.5 नहीं है, 2 to 5 है। कितना है, 2 to 5 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ यूरिया। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मोलिलिटी। ये प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन ये है, मास ऑफ सॉल्यूशन 2 to 5 ग्राम है, सॉल्यूट का मास 5 ग्राम है, और मास मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का 60 दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 220 ग्राम आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट 1/12, मास ऑफ सॉल्वेंट 220 इंटू 1000। इसको आप सॉल्व कर लें, आंसर पॉइंट लगभग आएगा 0.37 मोलल आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना आप नोट करें। इसमें आप 2.5 ना होकर ये कितना है, 2 to 5 ग्राम, इसको सही कर लें आप। एक सवाल और इसके रिलेटेड मैं नोट कराता हूं। एक सवाल और नोट करें, कैलकुलेट
कैलकुलेट मोलिलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH इन 75 ग्राम बेंजीन। इसको आप करें सभी, इसको करिए। हाँ बच्चों देखिए, इसमें जो है कैसे करेंगे, सबसे पहले मोलिलिटी का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। यहां पर देखें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या है, एसिटिक एसिड, मोल्स ऑफ किसके, CH3COOH की, गिवन मास 2.5। एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होगा बताइए, 24, 24, 32 ऑक्सीजन का 2 + 4 कितना हो गया, 60 भाई, 60 हो गया ना। एसिटिक एसिड है, आप देख रहे हैं, एसिटिक एसिड 2 कार्बन है 24, एक का 12 होता है 12 होता है, 2 ऑक्सीजन है 32, 4 हाइड्रोजन है 4 लिख दिया। तो 30, 20, 50, 50 और 58, 2, 60। ये कितना आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा ये मोल्स। अब M = 0.04, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 × 1000। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और आपका आंसर जो है इसमें लगभग मैं लिख देता हूं, कितना आएगा 0.53। आप मैच कर लेना इसको, इतना आप कर लें इसको। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब नई टर्म इसमें, कंसंट्रेशन टर्म के बाद नया जो टॉपिक है दैट इज सोल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसको हम समझें, जो नया है हमारे लिए। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, मैं कहूं, मान लीजिए एक कोई कंटेनर है हमारे पास, इसमें वाटर है, इसमें मैंने शुगर ऐड की, शुगर के 5 मोल इसमें डिजोल्व करें, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, कितनी हो गई 5 मोल। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई 5 मोल हो गई। ये क्या है, H2O कितना ले रखा है हमने 1 लीटर ले रखा है, ये मान लिया H2O 1 लीटर है पानी, इसमें हमने शुगर को डिजोल्व किया, शुगर के कितने मोल लिए 5 मोल लिए। जब इसको डिजोल्व किया तो ये क्या हो गया, डिजोल्व हो गए इसमें, और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, पानी की कितनी होगी 5 मोल पर लीटर हो गई इसकी सॉल्युबिलिटी। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, आप इसको देखें कैसे लिख सकते हैं। द
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a given amount of solution या solvent at a particular temperature. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज सॉल्युबिलिटी, नोन एज सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी नोट कर सकते हैं और लिखना चाहे तो प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी बच्चों क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी क्या है आप देख रहे हैं, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। एक कंटेनर लिया, वाटर लिया 1 लीटर, हमने इसमें शुगर ऐड की 5 मोल। जब इसको शुगर को इसमें डिजोल्व किया तो ये डिजोल्व हो गई और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, 5 मोल पर लीटर हो गई। अब मैं ये कहूं इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डेफिनेशन क्या होगी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स या सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर नोन एज सॉल्युबिलिटी। ये आप सॉल्युबिलिटी के बारे में लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन। अब आप देखिए सॉल्युबिलिटी में 2 प्रोसेस होते हैं, ये कंटेनर है या क्या है, वाटर है। आप देखिए मैंने इसमें ऐड की शुगर, वही 5 मोल ले ली हमने। शुगर क्या होगी, ये पार्टिकल शुगर्स के क्या हो जाएंगे, इसमें डिजोल्व हो जाएंगे। कुछ पार्टिकल्स क्रिस्टल्स क्या होंगे, यहां पर जमा होना चालू कर। 2 प्रोसेस होंगे सॉल्युबिलिटी में, 2 प्रोसेस होते हैं बच्चों। यहां पर देख रहे हो आप, मैंने कंटेनर लिया, इसमें शुगर को ऐड किया यहां पर, तो शुगर का क्या हो गया, डिजोल्व हो गई, डिजोल्व होना चालू हो गई। कुछ समय बाद जब हम इसमें और शुगर ऐड करेंगे तो कुछ क्रिस्टल इसके यहां पर डिपॉजिट हो गए। तो 2 प्रोसेस हुए, ये यहां पर डिपॉजिट हो गए। ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन, और ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। तो 2 प्रोसेस यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। बात को आप समझें, पहले मैंने बात की सॉल्युबिलिटी की। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर नोन एज सॉल्युबिलिटी। इसके बाद यहां पर मैंने आपको बताया 2 प्रोसेस यहां पर चल रहे हैं, एक डिसोल्यूशन, दूसरा क्रिस्टलाइजेशन। जब हमने इसको डिजोल्व किया, डिजोल्व होगी, कुछ समय बाद इसके कुछ क्रिस्टल यहां पर डिपॉजिट होना प्रारंभ कर देंगे बॉटम में। अब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है इसको भी देख लें। डिसोल्यूशन क्या है,
कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन ए सॉलिड solid solute is added to the solvent or solution, solute some solute particles dissolve and its concentration increase in solution. डिसोल्यूशन को कैसे लिखेंगे, when solid solute is added to the solvent, some solute particles dissolve and its concentration increase in the solution. तो आप देख रहे हैं डिसोल्यूशन क्या हो गया, when solid solute is added to the solvent, और जिससे क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स इसके डिजोल्व हो जाएंगे और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन कहलाएगा। जो दूसरा प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन को भी देखें। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स बॉटम पर कलेक्ट होना चालू कर देंगे। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स some solute particles in solution colloid with the solid solute particles and get separated, and some solute particles in solution colloid with the solid solute particles and get separated out of solution. This process is known as crystallization. तो दो प्रोसेस हो रहे हैं यहां पर, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स बॉटम पर कलेक्ट हो गए, डेट इज क्रिस्टलाइजेशन, और जब डिजोल्व हो गए ये क्या कराएगा, डिसोल्यूशन। और क्या होगा आप देखें, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी
एट इक्विलिब्रियम rate of dissolution is equal to rate of crystallization. रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम ये कह दें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दो प्रोसेस होंगे। यहां पर क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, ये क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन, और ये वापस से ये देगा सॉल्वेंट, ये क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये बात आज हमने सीखी यहां पर कि डिसोल्यूशन क्या होता है और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो ये चीजें बच्चों आज आपने सीखी, आपको अच्छा लगा होगा। मोलिलिटी के बारे में बात हमने करी, उसके न्यूमेरिकल करे और इन सब चीजों को आप रिवाइज करते रहे। थैंक यू।